Bismillah, in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I am Umair Ahmad Khan and welcome to my YouTube channel Fortune Education. This is lecture number 1 and on grammar and the topic is sentence structure. And this lecture is held for all classes 9, 10, first year and second year. Also, it is helpful for all recruitment tests. Okay, what is sentence? What is sentence? I'll be starting my lecture from the very basic definition of sentence. एक sentence होता क्या है? मैं आपको बिल्कुल आसान और बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से बताऊंगा. एक कॉमन डिफरेंस बताऊंगा लेटर का और उसके बाद अल्फ़ाबेट का. What is letter and what is the difference between letter and an alphabet? The smallest unit of an alphabet is called letter. And what is the combination of letters? The combination of letters from A to Z. A to Z. A से लेके Z तक जितने भी लेटर्स हैं इन सारों का मजमुआ कहलाता है अल्फ़ाबेट. ए से लेके Z तक सारों का मजमुआ क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट्स. और ये अल्फ़ाबेट्स इन अल्फ़ाबेट्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो सी है, ए से लेके जेड तक ये जो एक एक यूनिट है इनको हम कहते हैं लेटर. अब ये लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं. और ये वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रेजेस बनाते हैं. और फ्रेजेस मिलकर क्या बनाती हैं? सेंटेंस बनाती हैं. तो सेंटेंस होता क्या है जी? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग अ कंप्लीट थॉट. इट मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. ये क्या है जी? एक सेंटेंस क्या होता है? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा. सब्जेक्ट क्या होता है जी? सब्जेक्ट हम नाउन को कहते हैं. और नाउन क्या कहते हैं? नाउन इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. नाउन को कहते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है. नेमिंग थिंग को कहते हैं, हम कहते हैं जी ये नाउन. और प्रेडिकेट किसको कहते हैं? प्रेडिकेट हम कहते हैं वर्ब को. कुछ एग्जांपल्स और ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसका एनालिसिस भी करते हैं. फॉर एग्जांपल, अहमद इज़ अ डॉक्टर. इस एक एग्जांपल जो कि मैंने वो बताई है आपको भी, अहमद इज़ अ डॉक्टर. इसमें अहमद क्या है जी? अहमद आपका सब्जेक्ट है. इज़ क्या है जी? लिंकिंग वर्ब है. ए क्या है जी? ये इनडेफिनिट आर्टिकल है. और डॉक्टर क्या है जी? ये आपका कॉम्प्लीमेंट है. आगे के लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. जो सेकंड एग्जांपल है सेंटेंस की वो क्या है जी? दे बार अ न्यू कंप्यूटर. They bought a new computer. अब इसमें क्या है जी? They is subject, bought is predicate, a is indefinite article, new is an adjective, and then computer is an object, right? The birds are flying in the sky. The birds are flying in the sky. अब इस जुमले में the क्या है जी? Definite article है. और birds क्या है जी? Birds आपके subject हैं. Birds आपके subject हैं. Are आपका हेल्पिंग वर्ब है. फ्लाइंग आपका मेन ऑब्जेक्ट है. मेन आपका वर्ब है जिसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. इन आपका प्रपोजिशन है. और द स्काई, इन द स्काई, द आपका फिर डेफिनेट आर्टिकल हो गया और स्काई आपका क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया. आगे हम देखते हैं जी. एनालिसिस हमने कर लिया. अब इसके बाद देखते हैं जी इसकी टाइप्स, सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं. सेंटेंस की बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 4 टाइप्स होती हैं. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो इन सारों की आपको मैं बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगा, इनकी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा और इसके साथ साथ इनका एग्जाम्पल्स बताऊंगा और एग्जाम्पल्स का भी एनालिसिस करेंगे. एग्जाम्पल्स का भी फिर हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सी डेफिनेशन किस तरीके से और कौन से पार्ट को क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स में. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस को हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? मेरा ख्याल है आपको ये भी जहन में सवाल होगा कि क्लॉज होता क्या है. क्लॉज इज ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, उसको हम कहते हैं क्लॉज. What is clause? Clause is subject plus predicate is equal to clause, and it is also giving a complete thought. और simple sentence का भी यही काम है कि जी वो आपको complete thought भी देता है, उसमें subject भी होता है, predicate भी होता है. और इसी को हम कहते हैं, इसी को हम simple sentence भी कहते हैं और इसी को हम independent clause भी कहते हैं. इसकी easy identification है जी. The formula for identification is सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज. एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट.
वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। इसके साथ बाकी ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, दूसरे मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी, शी रोट, शी इसमें क्या है जी, सब्जेक्ट है, रोट इज प्रेडिकेट। शी कंप्लीटेड और ही कंप्लीटेड हिज बुक, ही कंप्लीटेड हिज बुक। अब ही इसमें क्या है जी, ही इज सब्जेक्ट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या है जी, कंप्लीटेड आपका मेन वर्ब है, और उसके बाद जी हिज क्या है जी, ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, और वर्क क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं जी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है जी, कंपाउंड सेंटेंस ऐसा होता है कि जी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो कि जुड़ी हुई हों, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो कि जुड़ी हुई हों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। कंजंक्शन पे मैं दोबारा से एक लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन कंजंक्शन यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जी, कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन हम किसको कहते हैं, जॉइनर को कहते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या आता है, हम फैन बॉयज़ को कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने बता दिया जी, फैन बॉयज़ को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। फैन बॉयज़ कहते हैं, एफ किसके लिए स्टैंड होता है, एफ इज़ फॉर, ए इज़ फॉर एन इज़ फॉर नॉर, एंड देन बी इज़ फॉर बट। उसके बाद है जी पी ओ इज़ फॉर और, एंड वाई इज़ फॉर याट, एंड एस इज़ फॉर सो। ये फैन बॉयज़ हैं। अगर ये फैन बॉयज़ हों तो हम इनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जुड़ी होती हैं किसके साथ, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ी हों एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, तो हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, कंपाउंड का क्या मतलब होता है, दो, दो या दो से ज्यादा। अब दो इसमें क्या है जी, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दो के जुड़ी हुई हैं किसके साथ, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मैं बता चुका हूँ क्या होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर इसकी इजी आइडेंटिफिकेशन की जाए, फार्मूला को हम देखें तो फार्मूला फॉर आइडेंटिफिकेशन क्या होगा जी, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या होगी जी, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और दरमियान में क्या आ गया जी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एग्जांपल्स देखते हैं जी, आई एम अ टीचर एंड माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। आई एम अ टीचर एंड माय ब्रदर डॉक्टर। आई एम अ टीचर, अब आई एम अ टीचर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, अब ये माय ब्रदर इज अ डॉक्टर ये क्या है जी, आपके पास ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस वजह से इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा हुआ है किसने, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसलिए हमने कह दिया कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं जी, अहमद ट्राइड टू कैच द बस बट ही वाज लेट। अहमद ट्राइड टू कैच द बस बट ही वाज लेट। अब ये बट क्या है जी, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इसने जोड़ा है। तो इस वजह से हमने ऐसे इस जुमले को भी कह दिया कि ये कौन सा जुमला है, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा जी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और ज़्यादातर बच्चों को समझ भी नहीं आता है, कंफ्यूजिंग भी है, वो देखते हैं क्या है। लेकिन मैं आपको इतना आसान समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। एक डिपेंडेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट तो जो कि काफ़ी देर से मैं बता रहा हूँ। इंडिपेंडेंट ऐसा ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसमें हो सकता है, कुछ और मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सिंपल सेंटेंस है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, अब डिपेंडेंट क्लॉज ये है कि ऐसा सेंटेंस जो कि शुरू हो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं जी, इवन दो, इफ, व्हेन, आफ्टर, सिंस, बिफोर। ये जितने भी ये जो अल्फाज मैंने, बिकॉज, जितने भी ये अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर जब भी आपका जुमला इनसे शुरू होगा तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे कि जी ये कौन सा सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, डिपेंडेंट सेंटेंस है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है इस वजह से हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करने का भी एक तरीकाकार है और इसको जो है ना लिखने का भी एक तरीका है। उसके दो फार्मूलाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज आपकी पहले हो और उसके बाद आपकी डिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसके दरमियान में कोई कामा नहीं आएगा। अगर हमारी डिपेंडेंट क्लॉज पहले हो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम, व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम, व्हेन हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो व्हेन से हमारा ये सेंटेंस शुरू हुआ, व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम, उसके बाद कामा आएगा, फिर थोड़ी सी स्पेस हम छोड़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जुमला लिखें, व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम
ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो ये हमारा जो जुमला हो गया, ये क्या हमारा कौन सा जुमला हो गया, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस इसको कहेंगे। इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि क्लियर हो जाए बिल्कुल भी। You get success if you work hard. You get success if you work hard. इसका क्या मतलब हुआ देखिए जी, you get success, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। इफ यू वर्क हार्ड, अब इफ जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इस इफ यू वर्क हार्ड ये जब हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या डिपेंडेंट क्लॉज बाद में लगाई तो हमारा इसके दरम्यान में कोई कॉमा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल दी है उसको ही अल्टरनेट करके कोई और एग्जाम्पल मैं आपको, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, ही वेंट टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही वाज सिक। अगेन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो बाद में आई तो कोई कॉमा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम, अब इसके बाद कॉमा आएगा, अब इसके बाद कॉमा आएगा और उसके बाद मैं कहूँगा कि जी ही वाज रीडिंग अ बुक। तो ये आपके बाद इसने एक डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हमने कॉमा लगाया, उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने एक कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद फ़ौरन हमने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखी और फुल स्टॉप लगा दिया। आगे देखते हैं जी, हमारा आखिरी जो है वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है उसकी, और उसका फार्मूला क्या है इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। इसका अगर फार्मूला आपको मैं ये बताऊं इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आपका फार्मूला ये क्या होगा कि जी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। डिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब हुआ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होने वाले जुमले को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसके इस एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ और क्या होगा कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी। ये हमारा एक इजी फार्मूला है। उसके बाद देखते हैं जी, ही कंप्लीटेड हिज बुक, फॉर एग्जांपल ही कंप्लीटेड हिज बुक बट ही स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हिज मेथड्स सिलेक्शन even though she finished her his methods course last semester. For example मैं ये कहूँ कि देखें जी, he completed his book, he completed his book, ये कौन सा सेंटेंस है आपका जी, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। बट ही स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हिज मेथड्स सेक्शन। अब ये आपका दोबारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सिंपल सेंटेंस है। अब इवन दो हमें ये बता रहा है, इवन दो हमें ये बता रहा है कि मैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हूँ, मैं एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हूँ। तो इवन दो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। उसके बाद हमने कहा ही फिनिश्ड his methods course last semester। अब ये इवन दो के बाद जो हमारा जुमला स्टार्ट हुआ है, हमने इसको कह दिया कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जी। ये हमारा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा एक लेक्चर था जो कि मैंने आपको बताया, जिसकी 4 बेसिक टाइप्स होती हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन की, जिसकी एग्जांपल्स बताई, जिसकी इजी आइडेंटिफिकेशन बताई। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई और आपको लेक्चर जो कि समझ नहीं आ रहा हो तो वो भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि सर इस पर भी एक लेक्चर हो जाए, तो वो हमारी रहनुमाई हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। तो वो उस पर भी हम इंशाल्लाह लेक्चर बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। और इन द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपको पसंद लगा है तो आप अपना कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।